समय रहते चेतो जागो। संतों ने कहा दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। शरीर की मृत्यु निश्चित होगी, श्री हरि का स्मरण सदैव रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, गजेंद्र मोक्ष की कथा तो आपने बहुत बार सुनी है। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहती हूँ कि कभी कभी उपलब्धियों से माथा खराब हो जाता है। आप विद्वान हो गए, सबको मूर्ख समझने लग गए। आप धनवान हो गए, अब आपकी नज़रों में रिश्तों का महत्व कुछ रह ही नहीं गया। छोटे मोटे पद पे चले गए तो ऊंट की तरह मुंह उठा के चलते हैं, हाथी जैसी मस्ती। ये पद का नशा बड़ा डेंजरस होता है। छोटे मोटे मोहल्लों के ही बन जाते हो प्रधान जी, तो पता नहीं अपने को क्या फन्ने खां समझने लग जाते हो। हाँ, प्रधानी का डंडा अटक जाता है, अपने घर में जाते नहीं बनता। प्रधानी का डंडा पता है तुझे? नहीं पता? प्रधानी का डंडा नहीं पता? नहीं मालूम? तो पता चला कि जैसे हम सब लोग चुनाव लड़ते हैं ना, ऐसे सियारों को भी लगा कि यार हमें भी चुनाव लड़ना चाहिए, हमारा भी कोई प्रधान होना चाहिए, अध्यक्ष महोदय हमारे समाज के भी बनने चाहिए। तो एन केन प्रकारेण एक सियार जीत गया, उसको अध्यक्ष पद पे सुशोभित कर दिया गया। अब इतने सारे सियार एक जैसे ही हैं, है ना? अलग अलग पार्टियां भी नहीं है कि टोपियों से पहचान लोगे, झंडों से पहचान लोगे। तो क्या किया जाए? तो बोले अध्यक्ष जी की पूंछ पे आड़ा डंडा बांध देना चाहिए, है ना? जिसकी पूंछ पे आड़ा डंडा बंधा हो, समझ लो वही हमारे प्रधान जी हैं। तो प्रधानी का नशा ऐसा चढ़ा सियार पर कि वो घूमते घूमते जंगल से शहर चले गए। सुन रही हो? शहर के सारे कुत्ते इकट्ठे होकर स्वागत में जुट गए। एक तो सियार, ऊपर से वो आड़ा बंधा डंडा पूंछ पर, कुत्तों को चढ़ा बड़ा अचंभा। सोचा कर्तव्य तो निभाएं, जरा अध्यक्ष जी का स्वागत करें। ऐसी सिट्टी पिट्टी गुम हुई अध्यक्ष जी की, आंखों की पुतली पलट गई। डर के मारे दिल धकपक 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 दौड़े लथड़ पथड़ करते हुए जंगल की तरफ, और हाँपते हुए अपने घर में घुसे। अब घर में घुसे कैसे? आधे भीतर आधे बाहर। सियारनी कहती है प्रधान जी भीतर जल्दी आ जाओ, नहीं तो कुत्ते फाड़ डालेंगे। सियार कहता है कि भगवान क्या करूं, मैं तो आना चाहता हूं अंदर, लेकिन ये प्रधानी का डंडा अटक गया, ये भीतर आने ही नहीं दे रहा। बहुत सारे लोग हैं जो प्रधानी के नशे में ही घर वालों से व्यवहार करते हैं। अरे वहाँ मत, पदों के नशे में रहो, नहीं तो सामान्य रूप से जो प्यार मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। सुन रही हो? सुनती हो? समझ रहे हो? ये जितनी भी जिम्मेदारियां हमें मिलती हैं, कर्तव्य निभाने के लिए मिलती हैं, अभिमान में डूबने के लिए। बोलो ना। अब इतने ऊंचे इंद्र जी महाराज चढ़े बैठे हाथी पर, ऐरावत हाथी। अब उनके सम्मान में उपहार दिए जा रहे हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। तो फिर क्या हुआ? दुर्वासा जी ने अपनी पुष्पमाला दी, जिसको बड़े बड़े उपहार मिल रहे हों। अब आ गए ये बाबा जी, खड़िया पलटन दे दी मुझे ये माला, और उसको तिरस्कार से हाथी के माथे पे, और वो सरक के नीचे और कुचली गई। गुरु ने कहा, दुर्वासा जी ने कहा, ऊंचे चढ़ के तो बैठ गए, पर ऊंचे चढ़ने के योग्य? बोलो ना। अगर कौए के मुकुट लगा दिया जाए तो वो महामहिम बन जाएंगे? बोलते क्यों नहीं हो? अगर 10 मंजिल ऊंची अटारी पर कौआ चढ़ के बैठ जाए तो हंस बन जाएगा? बोलो ना। जीवन ऐसा होना चाहिए कि आपको पद मिल जाए तो वो पद आभूषित हो जाए। हाँ, लोग तो पदों से आभूषित होते हैं ना। बहुत सारी स्त्रियां जो गहनों से श्रृंगार करके सुंदर होना चाहती हैं, पर कभी कभी
सौंदर्य इतना होता है कि गहने पहन लें तो गहने सजने लग जाते हैं। पदों से मत सजिए, अपने सदकर्मों से पदों को सजाइए, ऐसे उत्तरदायित्व निभाइए। बड़े बड़े पदों पर बैठकर विनम्र रहना चाहिए। सहज रहो, सहज क्या रहो, हर छोटी से छोटी चीज का सम्मान करना चाहिए। तुम्हारे पुत्र का हैप्पी बर्थडे है तो वो आंटी लाई है गिफ्ट, इतना बड़ा गिफ्ट पैकेट, हाय मुझे इतने सारे उपहार मिले, इतने गिफ्ट मिले, तो उसे बता पुत्र ये सामान है, ये जितना मिला है ना इससे दुगना लौटाना पड़ेगा, इसकी ज़्यादा कीमत नहीं है। अपनी दादी के चरणों में माथा रख दे, वो आशीर्वाद का उपहार देगी। अगर कोई दुष्ट ग्रह भी तुम्हारी कुंडली में बैठा होगा ना तो तुम्हारे बड़ों का आशीर्वाद का रक्षा कवच तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रणाम कर, आशीर्वाद का उपहार ले, विनम्र रहे, सबका प्यार पा। अच्छा, अहंकारी को प्यार मिलता है कि विनम्र को? बोलो ना। जैसे प्याज और लहसुन की बड़ी बदबू आती है ना, ऐसे अभिमानियों से भी बड़ी बदबू आती है। अच्छा, अहंकार वाले को खुद नहीं पता कि मेरी बदबू चारों तरफ फैल रही है। अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, इस जगत में कुछ भी स्थिर है क्या? बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं मिट्टी में मिल जाती हैं, खंडहर बता रहे हैं, इमारत बुलंद थी। ये जो चेहरे के लश्कारे हैं ये सदा रहने वाले, बोलते क्यों नहीं? अब उसने कहा कि मेला उठ गया, मैंने अपनी दुकान बंद कर ली। बूढ़ी कहती है नहीं, दुकान खोलो, दुकान खोलो। और दुकान पता है उसकी कहाँ थी? साइकिल के कैरियर पे बंधी हुई थी एक छोटे सी संदूक की। संदूक खोल अपना, मुझे शीशा खरीदना है। एक शीशा उसने संदूक खोल के दिया, बोले जल्दी करो मैया, सारे लोग चले गए, मुझे भी जाना है, राशन पानी खरीद के घर जाना है। अरे शांति से खड़ा रह, मुझे शीशा खरीदने दे। कितने का है? 100 रुपये का। मुंह देखा, कहती है बड़ा महंगा है। उसने कहा मेरे पास 50 रुपये का भी है, तो 50 रुपये के शीशे में मुंह देखा, कहती है बहुत महंगा है। वो बोला मेरे पास 20 रुपये वाला भी है, तो 20 रुपये के शीशे में मुंह देखा, कहती है बहुत महंगा है। उसने कहा मेरे पास 5 रुपये का भी है, तो 5 रुपये के शीशे में मुंह देखा, कहती है ये भी महंगा है। आज से 40 साल पहले मैं इसी मेले में आई थी, तब मैंने 2 रुपये का शीशा खरीदा था और उसमें मैं साक्षात स्वर्ग की मेनका जैसी दिखाई दे रही थी, और अभी इस शीशे में मेरा मुंह देखो कितना गंदा दिखाई दे रहा है। तो उसने शीशा छीन लिया, बोले अब 500 का भी मांगोगी ना तो भी नहीं दूंगा। शीशे का दोष नहीं है, 40 साल पहले कुछ और था, अब कुछ और है। तब तुम अंगूर थी, अब तुम किशमिश बन चुकी हो। स्वीकार करो। ये वैसे बुढ़ापा स्वीकार करना है तो मुश्किल है ना। हाँ, समय के अनुसार अपने आप को राजी करना चाहिए, ठीक है ना। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से। लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान से, मेरा है ये कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं। तो फिर क्या करें? तो वो बोले कि जग की सेवा खोज अपनी प्रेम हरि से कीजिए, जिंदगी का राज है ये जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का। संतों ने कहा क्या मांझ रहा है, बार बार मांझ रहा है। किसको मांझ रहा है? तन को मांझ रहा है। एक महात्मा ने एक शपथ ले ली। हाँ, सुन रही हो? सो तो नहीं गई। उसने शपथ ली कि अगर मैं पानी भरूंगा, पानी घड़े में, और अगर कोई मुझे स्त्री दिख गई तो मैं घड़ा मांझूंगा। क्या शपथ ली? अगर कोई पानी भरते स्त्री दिख गई तो मैं घड़े को मांझ के दोबारा पानी भरूंगा।
तो गली के एक मन चले लड़के ने एक स्त्री को 20 रुपए दे दिए कि बाबा जी जब घड़े में पानी भर लें तुम तभी सामने जाके खड़ी हो जाया कर। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पानी भरे, फिर वो आ जाए और फिर पानी गिराए, फिर घड़ा मांझे। 5-10 बार जब ऐसे चढ़ा, बाबा जी को चढ़ा गुस्सा, उठा के घड़ा उस स्त्री के खोपड़ी में दे मारा। इतना क्रोध। एक महात्मा वहां खड़े थे। बोले महात्मा, तुम्हें स्त्री दिख जाती है तो तुम घड़ा क्यों मांझते हो? ये बार बार घड़ा क्यों मांझते हो? स्त्री देखकर तेरे मन में विकार आता है तो मन को मांझना, घड़ा क्यों मांझता है? अब घड़ा अगर सुराही को देखे तो हो सकता है उसका दिल इल्लू इल्लू करने लग जाए। घड़ा घड़ी को देखे, घड़े को स्त्री से क्या मतलब है? अरे मांझना है तो अपना मन मांझ। घड़ा मांझना चाहिए कि मन मांझना चाहिए? बोला ना। और ये जो तुम कहते हो कि नहीं नहीं मैं नहीं करना, मैं जो कहता है आज मैंने फलानी जगह नहीं देखना, मन कहेगा वहां देख लो, कहता है कि नहीं? जिस दिन उपवास होता है उसी दिन रसोई से ज्यादा अधिक खुशबू आती है। जा पूछते आज क्या बना? अरे जब तेरा उपवास है तुझे क्या मतलब कि आज क्या बना? इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ शरीर से छोड़ा है, मन से। बोलो ना। जिन दीवारों पे लिखा होता है यहाँ झांकना मना है, दिल करता है यार एक बार झांक ही लेना चाहिए कि क्या मामला है। हम लोग छोटे छोटे घर से भाग गए थे हरिद्वार, तो एक गंगा जी के तट पर बैठ के हमारे गुरुदेव ध्यान कराते थे। तो एक लड़का दिल्ली से भी अपने पिता से नाराज होके भाग के आ गया, वो भी वहीं बैठा रहता था। एक दिन क्या हुआ, गंगा जी के उस तरफ इतनी सुंदर स्त्री, उसकी पीठ गोरी गोरी, लंबे लंबे बाल, मुंह जंगल की तरफ, वो डुबकियां मार मार नहाए। इस लड़के का मन नहीं माना, ये गंगा जी में कूद के उसको देखने गया कि पीछे से इतनी सुंदर है, आगे से कितना सुंदर चेहरा होगा। जब लौटा तो मुंह लटका था। हम लोगों ने पूछा क्या हुआ? अरे बोले वो स्त्री नहीं, वो तो दाढ़ी वाले बाबा जी नहा रहे थे। तो ये हुआ अच्छा हुआ देखा है, नहीं तो रात भर उसी के ख्यालों में, उसी के विचारों में। किसको मांझना है जी? बोलो जी। छोड़ देना अच्छा है कि छूट जाना? बोलो जी। वो जो कच्चा नारियल होता है ना, 1000 बार उसको खोपड़े से हटाओ, कुछ ना कुछ हिस्सा लगा ही रह जाता है, पर परिपक्व नारियल अपने आप उस बक्कल को छोड़ देता है। परिपक्व बनिए, छोड़ने के झंझट में मत पड़िए, प्रभु के प्रेम में पगिए। जो व्यर्थ है वो अपने आप छूट जाएगा, जैसे सांप केंचुली छोड़ देता है और चमकदार होकर आगे निकल जाता है। क्या है मास्टर जी, गीत गाने का समय है क्या? गा लें गीत? क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना, तन मांझता माटी ओढ़न माटी पहिरन माटी का सिरहाना, माटी ओढ़न
लोग कहें घर मेरा। चुन चुन कंकर महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। चुन चुन कंकर महल बनाया, लोग कहें घर मेरा। चुन चुन कंकर महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना, यातन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना। फटा ये चोला हुआ पुराना, कब लग सीवे दर्जी। फटा ये चोला भया पुराना, अब लग सीवे दर्जी। दिल का महरम कोई न मिलिया, जो मिलिया अलगर जी। क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना। यातन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना। नानक चोला अमर भया, तब संत जो मिलिया दर्जी। नानक चोला अमर